देखो रेशनल नंबर तुम लोग को अगर समझना है तो इससे पहले तुमको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर से रिलेटेड है। रेशनल नंबर की जब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें जो है इंटीजर आता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, फिर रेशनल नंबर समझेंगे तो रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है तुमको पता भी हो। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है ऋषभ बताओ? 1 2 3। हाँ, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर में क्या रहता है? 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 टू इनफाइनाइट, इस तरीके से। और अगर इंटीजर की बात करें हम, इंटीजर, तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? इंटीजर स्टार्ट होता है, इंटीजर में जो होल नंबर है ये तो रहते ही हैं 0 1 2 3 4, इधर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम 0 में एक कम कर दें, एक माइनस कर दें तो क्या आएगा? -1 आएगा। एक और कम कर दे तो -2, एक और कम कर दे तो, मतलब इसी तरीके से हम इधर भी इनफाइनाइट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर हो जाता है, ठीक है। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जब उनके आगे हम माइनस लगा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? नेगेटिव इंटीजर, है ना। और जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। इंटीजर भी है ना, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब अगर रेशनल नंबर की बात करें, यहाँ पर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं। p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, है ना। जिसमें जो p और q ये हैं, आप कहोगे ना कि भैया p/q क्या है ना। नहीं, हमने कहा रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर कहोगे कि ये p और q है क्या, यही क्वेश्चन होगा ना। तो यहाँ पर जो है p एंड q ये जो हैं आर इंटीजर्स, ये क्या हैं? इंटीजर्स हैं। मतलब इस p और q में तुम कोई भी इंटीजर लिख सकते हो, बात समझ रहे हो। बट q के लिए तुम्हें ध्यान देना है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब p में कोई भी इंटीजर लिख दो, लेकिन q में 0 मत लिखो, बाकी चाहे जो इंटीजर लिख सकते हो। इसका मतलब कि अब देखो ध्यान से, कुछ एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर का, ठीक है। एग्जांपल, कोई एक इंटीजर बताओ, p और q की जगह बताओ, p की जगह कौन सा इंटीजर ले लें? -1 ले लेते हैं। q की जगह क्या ले लें? 1। तो ये -1/1 हमारा क्या हो गया? एक रेशनल नंबर, ठीक है। चलो कोई दूसरा इंटीजर बताओ। 4/2 ये भी तुम्हारा क्या हो गया? रेशनल नंबर, क्योंकि 4 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। अब फिर से बताओ ऋषभ, p के लिए कोई एक इंटीजर बताओ। 2/4। p के लिए खाली p और q दो है ना, p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है। p के लिए 3 और q के लिए 4। तो 3/4 हमारा क्या आ गया? रेशनल नंबर, क्योंकि 3 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है ना। इसका मतलब कि अगर हम और एग्जांपल लिखना चाहें यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं 303/-404। ये भी क्या है? एक इंटीजर है ना, क्योंकि ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है। तो क्या हो गया? ये एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर p q हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ये बोला गया कि किसी भी रेशनल नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, p q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर हम कह दें यहाँ पर एक कॉमा लगा के कि 5 क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है? है, क्योंकि तुम्हें पता है कि 5/1 होता है।
5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/1, जिसमें 5 हो जाएगा p और 1 हो जाएगा q, और 5 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो वही लिखा ना कि p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब एक और देते हैं, क्यों नहीं लिख सकते ना भैया? q में 0 नहीं लिख सकते हैं, और P में 0 p में 0 लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिखा 0/3, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट अगर हम ये लिख दें कि 5/0, तो ये कोई रेशनल नंबर नहीं है, ये गलत है। तो q में 0 नहीं हो सकता, p में हो सकता है। वही कहा ना कि p एंड q आर इंटीजर्स, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएंगे रेशनल नंबर। ठीक है, नोट कर लें इसको। बात समझ में आई? अब इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं तुम लोग को क्वेश्चन देता हूँ, तो उसमें तुम्हें पहचानना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, नोट करो। चलो फिर लिखो एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, मतलब कि कौन सा रेशनल नंबर है ये बताना है। ठीक है, तो 0/5 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, बताओ। हाँ हाँ जी। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ऊपर 0 है, नीचे 0 नहीं क्योंकि ऊपर जो है कि लग सकता है, लेकिन नीचे नहीं लग सकता। नीचे नहीं लग सकता है ना, तो ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट बताओ, 2 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में कहाँ है? इसमें तो खाली p दिख रहा है, क्यों क्या है नीचे, इसमें क्या है 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, वो नहीं लगा तब भी हम उसको मानेंगे। ठीक है, ठीक है। अब बताओ कि 3/4 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? है, क्योंकि 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। अब बताओ -1/√2 ये है कि नहीं है? ये इंटीजर है कि नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि ये बताओ कि तुम लोगों ने, ध्यान से सुनो इधर, तुम लोगों ने यहाँ पर अभी इंटीजर के बारे में पढ़ा था। क्या तुम लोगों ने इंटीजर में √2 पढ़ा है क्या? नहीं, रूट तो नहीं। इंटीजर पढ़ते वक्त क्या इंटीजर में √2 मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था? ना, तो क्या ये √2 एक इंटीजर है क्या? नहीं। जब √2 इंटीजर है ही नहीं है तो कैसे रेशनल नंबर हो गया? मैंने कहा कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो अगर 1 -1/√2 है तो -1 तो हमारा इंटीजर है। लेकिन रूट 2 इंटीजर नहीं है। क्या ये √2 इंटीजर है क्या? नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर √2 नहीं है, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें लिखोगे नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, फिर है 5/0, क्या ये रेशनल नंबर है? ना, नहीं है, क्योंकि बताया गया था कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, लेकिन q क्या है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर देखो 5/0 मतलब जो q है वो 0 के बराबर हो गया, तो क्या हो गया, रेशनल नंबर ये नहीं है, तो नॉट अ रेशनल नंबर। जैसे ये हमारा पहला वाला है, देखो लिखना कैसे है, ध्यान समझ लो। जैसे हमारा पहला वाला है 0/5, तो लिखोगे आंसर में लिखोगे कि 0/5 आर रेशनल नंबर। इज अ रेशनल नंबर, और जो नहीं होगा उसमें लिखोगे इज नॉट अ रेशनल नंबर।